ये जो आप बाहर से देख रहे हो ये यहाँ का मदरसा है। ये जो तीनों मदरसा है ये अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे बनाया गया था और इस लोकेशन को रेगिस्तान स्क्वायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम पे ये पूरा रेगिस्तान हुआ करता था और इस स्क्वायर में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उस ज़माने में, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज़। और ये देखो अभी लाइटनिंग चालू हुआ, एग्जैक्टली अब भी लाइट चालू हुआ। आई थिंक अभी 6 बज रहा है और अब लाइट चालू हो चुका है। अब आई थिंक इस चीज़ को दिखाने में मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाउ मच इज़ द टिकट? 165। फाइनली टिकट मैंने ले लिया है। तो जो पीछे देख रहे हो ये यहाँ का टिकट काउंटर है और इस टिकट का जो प्राइस है एक बंदे का वो 65,000 है। 65,000 अगर मैं कन्वर्ट करूँ लगभग 7 6 42 500-600 रुपये इसका कॉस्ट है। और ऐसा कुछ स्कैन करके अंदर एंटर करना है। स्वागत है आपका द मोस्ट फेमस एंड माय पर्सनल फेवरेट लोकेशन इन समरकंद। ये जो है ये रेगिस्तान स्क्वायर है। ये जो आप मेरे पीछे तीनों स्ट्रक्चर देख रहे हो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये जो तीनों स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है मदरसा। मदरसा जो होता है वो इस्लाम में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बोला जाता है जहाँ पे इस्लामी तालीम ली जाती है। सबसे पहला मदरसा जो आप देख रहे हो ये जो है स्ट्रीट से कुछ ऐसा नज़ारा है। बहुत खुशी हो रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ, बट बहुत सही लग रहा है ये लोकेशन। कल मैं इधर रात को आके मैंने सिर्फ चिलैक्स किया है, मैंने व्लॉग नहीं किया है। बताता हूँ, अब पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट लोकेशन ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ उलुग बेक मदरसा, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मदरसा है और बहुत ही इम्पोर्टेंस कैरी करता है। और इसका रीज़न ये है कि उलुग बेक जो थे ये आमिर तैमूर के ग्रैंडसन थे और वो खुद उस ज़माने में यहाँ पे इस्लामिक लेक्चर्स और क्लासेस लिया करते थे। उलुग बेक मदरसा के बाजू में ये वाला जो आप मदरसा देख रहे हो ये है तिलिया कोरी मदरसा और यहाँ का सबसे बड़ा मदरसा है। ये आप देख सकते हो ये 2 फ्लोर का मदरसा है और सबसे बड़ा मदरसा है। अगर मैं इसको साइज़ के हिसाब से कंपेयर करूँ तो ये ऑलमोस्ट डबल द साइज़ ऑफ उलुग बेक है। 1.5 to 2 टाइम्स इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ये बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। तीसरा मदरसा जो आप देख रहे हो ये है शेर डोर मदरसा और इसके नाम की कहानी ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एंट्रेंस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 2 शेर बनाया गया है। इनकेस अगर आपको कन्फ्यूजन है तो जो अरबिक में शेर मतलब होता है टाइगर। अगर मैं इस मदरसा और इस मदरसा की बात करूँ तो इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 17वीं सदी में हुआ था और उलुग बेक जो मदरसा है ये 15th सेंचुरी में, तो लगभग इसके और इसके कंस्ट्रक्शन में 200 साल, 2 सेंचुरी का डिफरेंस है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये उलुग बेक मदरसे के अंदर का नज़ारा है। बीच में ऐसे छोटे से गार्डन है जो यूजुअली हर एक मॉस्क और मॉन्यूमेंट में यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पर भी अंदर आपको ऐसे शॉप्स नज़र आएंगे। ये जो पहले हुआ करता था ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए ये उनके लिए हॉस्टल हुआ करता था। यही चीज़ मैंने आपको चोसू बाज़ार वाले वीडियो में कुकेल दोष मदरसा का जो व्लॉग बनाया था उसमें भी ऐसे ही था कि जो मदरसा था उसके अंदर ही डॉर्मेट्री टाइप्स थे जिसको अभी शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़े की दुकान है और यहाँ की जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं आपको अंदर शॉप्स मिलेगा और मदरसे का कुछ ये नज़ारा है। दिस इज़ द बेस्ट पीस ऑफ आर्किटेक्चर यू कैन सी इन समरकंद। ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर में देख सकते हो ग्रीन कलर की लाइटनिंग अभी चालू कर दी है। यहाँ पर मैंने जितने भी मदरसा देखा है ना उसके दरवाजे का डिज़ाइन काइंड ऑफ काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर दिखाई दिया है। हर एक वुडन डोर पे ऐसे आपको डिज़ाइन दे देंगे और देख सकते हो अरेबिक में लिखा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये है उलुग बेक मदरसे के अंदर का कुछ नज़ारा। कॉम्प्लेक्स ऑफ सेरामिक प्रोडक्ट 8 to 10 सेंचुरी एफरोसियाब समरकंद। ये उस ज़माने के पॉटरीज़ है। ये 10वीं से 12वीं सदी का है। पानी पीने का ये है, सुराई बोलते हैं ना, सुराई जैसा। ये है 10वीं 12वीं सदी का प्लेट है ये। इसमें भी आर्ट वर्क देख रहे हो, आज भी ये आर्ट वर्क आपको उज़्बेकिस्तान के मार्केट एरिया में मिलेगा। ये जो ज्वेलरी देख रहे हो ये 200 साल पुराना 1920 सेंचुरी का ये ज्वेलरी है। ये मेटल के बने हुए 19 और 20वीं सदी के।
ये आपको ऐसे डिस्प्ले में दिखाई देंगे। इसको देख के मेरे को अलादीन के ज़माने की याद आ गई। अंदर के इलाके में आपको पूरा डिस्प्ले मिलेगा चीज़ों का, जो भी इनके एंशियंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा गया है। इसको बोला जाता है काशकुल, और ये बेगिंग बाउल है ऑफ अ वंडरिंग दरविश। मतलब पैसा मांगने का ये उस ज़माने का बाउल है दरविश का, जो भटकते रहते थे, जो उनका मांगने का। देख रहे हो ये, आई डोंट नो इसको वीडियो कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट ये बहुत बड़ा है। देख लो मेरा हाथ देख लो और इससे अंदाज़ा लगा लो, ऑलमोस्ट मेरे हाथ का डबल साइज़ का है ये। वाओ, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। और इसके ऊपर भी देख लो अरबिक में लिखा हुआ है। ये है ऑयल लैम्प, चिराग, ये देख लो। ये भी 19th और 20th सेंचुरी का है। इसको बोला जाता है ऑफ्तोबा, और ये भी 19th और 20th सेंचुरी के आसपास का है। ये पानी पीने का घड़ा है ये है पानी का जग, 19 to 20 सेंचुरी। ये भी 19-20 सेंचुरी का छोटा सा ऑयल लैम्प है ये। तो ये है देवोनी हिलोली लिथोग्राफी, नस्तालिक राइटिंग स्टाइल, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये है नूरनोमा, नस्तालिक राइटिंग स्टाइल, समरकंद पेपर, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ये पेंसिल केस है, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। वाओ, पेंसिल केस देख रहे हो क्या बनाया है। ये 1920 सेंचुरी का कैंडल स्टिक है ये देख लो, ये कुरान है। और इसके बारे में क्या लिखा है, द कैलीग्राफर अब्दुल जलील Argashev and Sobirova Aziza from Samarkand created the manuscript of the Holy Quran on the Samarkand paper in the style of writing sulls of the Arabic alphabet, decorated with gilding consisting of 302 pages. The dimension of the manuscript are 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर का है ये। इसको बोला जाता है वक्फ। ये लैंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है आमिर तैमूर के पीरियड का। ये केस है मैन्यूस्क्रिप्ट स्टोर करने का, जो कागज़ को रोल करके जो एक केस में नहीं डालते थे, आपने देखा होगा, ये वो केस है। ये और एक कैंडल स्टिक है। वाओ, मैन्यूस्क्रिप्ट स्टोरेज तो बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। 19वीं-20वीं सदी का ट्रे है, इसको लाली बोला जाता है। ये 19 to 20 सेंचुरी का टी सेट है। लियागन सेरामिक, समरकंद। क्या आर्ट बनाया, वाओ, इसको देख रहे हो, ब्यूटीफुल है। ये कुछ प्लेट है, ऐसे प्लेट आपको आज भी मिलेंगे। ये सब 19 से 20वीं सदी के आसपास के हैं। ये है आर्मिलरी स्पीयर, द पार्ट ऑफ द आर्मिलरी स्पीयर ऑफ उलुग बेग। इससे एस्ट्रोनॉमी स्टडी की जाती थी। ये उलुग बेग मदरसे का पूरा प्रोटोटाइप भी मिल जाएगा अंदर। ये आमिर तैमूर के ज़माने के कॉइन्स है। ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का किताब है, चोरकी तो बेसिक टेक्स्ट बुक इन इस्लाम। ऐसे आपको काफ़ी सारे बुक्स मिल जाएंगे यहाँ पर। ओह वाह, पूरे ज्वेलरीज लगा रखे हैं यहाँ पे। ये देखो, पूरा का पूरा वॉल ज्वेलरी से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको पुराने ज़माने के काफ़ी सारे चीज़ें दिखाई देंगी। वाओ, दिस वाज जस्ट अमेजिंग। अब मेरे को अंदाज़ा लगा कि इस्लामिक स्कूल और जो मदरसा बोला जाता है उसके अंदर कैसी एक्टिविटी हुआ करती थी। दैट वाज क्वाइट एडवांस्ड इन इस्लामिक लिटरेचर, इस्लामिक लॉज, साइंस में भी इनका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा था। अब जितने आपने चीज़ें देखी है उसमें सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं थी, दुनिया के जो साइंस में डेवलपमेंट थे उससे रिलेटेड चीज़ें भी थी। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ हमारा दूसरा मदरसा जो तिलाकोरी मदरसा है। अब देखते हैं तिलाकोरी मदरसा का क्या नज़ारा है। ये है नज़ारा कुछ मदरसा का। इधर भी बीच में काफ़ी छोटा सा प्यारा सा गार्डन बना हुआ है। जो पुराने ज़माने के जो स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल्स हुआ करते थे, डॉर्मेट्री बोल सकते हो आप,
वो अभी शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आपको ऐसी जो जनरल जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट लोकेशंस में नहीं मिलते, आपको इंडिया में भी हमें ऐसे बहुत मिल जाते हैं। इसका जो बीच का एरिया है, ये जो स्पेस है बीच का, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मैसिव इलाका है ये बीच का। और ये सबसे बड़ा मदरसा है ये। अभी दुकानें खुल चुकी है अंदर, सब ऐसे आपको शॉप्स काफ़ी मिल जाएंगे। सैम्पल्स ऑफ अरबिक इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कार्व्ड मोसेक टाइल्स। ये मजौलिका टाइल ऑफ एन अरबिक इंस्क्रिप्शन। ये सब सैम्पल्स है मदरसा जिससे बना हुआ है। अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग चीज़ों का सैम्पल्स है, हर एक डिस्प्ले में रखा हुआ है। स्टोन में बना हुआ ये ड्रेनेज के लिए, ये वाटर एब्जॉर्बिंग वेल। बहुत आराम से आहिस्ते आहिस्ते बात कर रहा हूँ, नहीं तो आवाज़ गूंजने लग जाती है। देख रहे हो, आवाज़ ही गूंज रही है पूरी। पब्लिक पकड़ के मारेगी बोलेगी क्या कर रहा है हरकत ये। तो ऐसे डिस्प्ले में रखे पुराने सामान डिस्प्ले में रखे हुए हैं। लेकिन सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब जब मैंने बाहर से देखा मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन जब मैं अंदर आके देखा ना तो मैं काफ़ी शॉक हो चुका था कि ये मदरसा होता है। दिस इज़ व्हाट मदरसा इज़। आज बीइंग अ मुस्लिम मैंने खुद आज पहली बार एक्सपीरियंस किया कि मदरसा होता क्या है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि मदरसा इतना एडवांस्ड होता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इस्लामिक लिटरेचर, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस मदरसा के अंदर। ये जो आप देख रहे हो, नज़दीक से दिखा देता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया, ये डॉम्स हैं यहाँ के, जो काफ़ी सारे क्लोज्ड है और काफ़ी सारों को अभी शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन पुराने ज़माने में यहाँ पे स्टूडेंट्स रहा करते थे। ये देख लो, काफ़ी सारे शॉप्स आपको दिखेंगे। देखो, शॉप में कन्वर्ट हो गया है। ये काफ़ी सारे क्लोज्ड है। अभी बाहर की लाइट्स चेंज हो चुके हैं, यहाँ की लाइट्स चेंज होती रहती है। अभी जब मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था तभी कुछ और दिख रहा था, अब लाइट्स देखो, अब ये चेंज होता रहेगा इसका रिफ्लेक्शन। ये देख लो, अभी लाइट्स बदल गया ना। ये अभी म्यूज़िक भी चालू हो जाएगा और लाइट्स भी ऐसा चेंज होता रहेगा। कैन यू फील इट? मैं बता नहीं सकता मेरे को क्या लग रहा है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। म्यूज़िक देख रहे हो। अब मैं एंटर कर रहा हूँ हमारा तीसरा और आखिरी मदरसा, जो है शेरदोर मदरसा। अभी इसके अंदर का नज़ारा देखते हैं कैसे है। ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये 17वीं सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और इसका नज़ारा कुछ ऐसा है। वाह, ये अंदर से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये अंदर से। जैसे पिछले दो मदरसा में शॉप्स खुले हुए थे, यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे सिर्फ आप एक वॉक अराउंड कर सकते हो। लेकिन मेरे को एक चीज़ बोलना पड़ेगा कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। लेकिन इंडिया में जो है ना, वो जो इंडियन आर्किटेक्चर और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो कॉम्बिनेशन जो हमें इंडिया में दिखाई देता है, वो आउटस्टैंडिंग है। वो उसका कोई टक्कर नहीं है। ये भी ब्यूटीफुल है, ऑब्वियसली ये ख़राब नहीं है, खूबसूरत है, आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो कॉम्बिनेशन जो हमें देखने के लिए मिलता है इंडिया में, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ये भी खूबसूरत है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जो मुग़ल लोगों ने जो बनाया, वो इससे कम नहीं है, वो इससे कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है। दोनों का लेवल बराबर है मेरे हिसाब से। अब बाहर चलते हैं और बाहर के लाइट्स को थोड़ा एंजॉय करते हैं। तीनों मदरसा जितना डिटेल में मैं दिखा सकता था मैंने दिखा दिया। शेरदोर मदरसा में एक सेक्शन जो है, यहाँ पर एक कब्र है हज़रत इमाम मोहम्मद बिन जफ़र सदीक का। ये इनका कब्र है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखिए कब्र बना हुआ है।
तेरी दोस्त फेलियर है। वाह, सुकून से बिना व्लॉग के कॉफ़ी पी रहा था मैं और इस नज़ारे का मज़ा ले रहा था। अभी आप देख सकते हो लाइटनिंग जो है पूरी चेंज हो चुकी है। जो भी लाइट है भाई, जो भी है बहुत खूबसूरत है। मोबाइल को साइड में रख दिया, सुकून से बैठ के कॉफ़ी के मज़े लिए, बहुत सही लगा। बहुत रिलैक्स लोकेशन है, बहुत ही सही लोकेशन है रिलैक्स करने के लिए। यहाँ पे ना एक चीज़ का वार्निंग दे रहा हूँ मैं, उज़्बेकिस्तान आ रहे हो भाई, ग्रीन सिग्नल हो तो ही पार करना, नहीं तो मत पार करना भाई। इधर अगर आपने रेड सिग्नल में पार करने की कोशिश की, सीधा सीधा समझ लो भाई गाड़ी आपके एकदम टांग पे लाके खड़ा किया जाएगा। गाइस फ्रॉम उज़्बेक यू ओके। अभी देख लो ग्रीन सिग्नल हो गया बस। अभी ना मैं इधर से कॉफ़ी ले रहा था, ये अमेरिकानो देख रहे हो, यहाँ से मैं अभी कॉफ़ी ले रहा था। एक बंदे ने ना रेड पेडेस्ट्रियन का रेड था और बंदे ने भाग लिया, वो गाड़ी वाला आके एकदम सामने रोका। तो यहाँ पे गाड़ी का जो ड्राइविंग सेंस है काफ़ी रफ है, तो इसीलिए ग्रीन सिग्नल हो तब भी पार करो, नहीं तो मत करो। कॉफ़ी पी के मज़ा आ गया, स्पेशली कॉफ़ी के साथ साथ ये जो एम्बियंस था ना इसका, इसमें मज़ा आ जाता है। एनर्जी लेवल चेंज हो गया मेरा कॉफ़ी पीने के बाद। सही लोकेशन है, इधर आके सिर्फ बैठो सुकून से। ठंडी इतना है, मेरा हाथ नम हो चुका है, लिटरली मेरा हाथ नम हो चुका है। यहाँ पे देख लो, इंडिया में तो हुक्का पार्लर बैन हो चुका है, मुझे महाराष्ट्र का तो पता है हुक्का पार्लर भाई बैन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हुक्का पार्लर है, ये देख लो। एक्सक्यूज मी ब्रदर, वेयर इज द हुक्का? Where? Oh, is it open or closed? Open. Oh, is it open? Okay. No problem. They're good. So you guys like studying here or what? You guys working? English? No English. यहाँ English का थोड़ा पंगा है. You work job? No. Okay, मैं translate करके बात करता हूँ. इसी तरीके से बात करना पड़ता है भाई यहाँ पे. No. Oh, yeah. Read it. Studying. Oh, okay. Oh, you working? भाई काम को इधर बोलते हैं इस्लामिस। ओके। इसी प्रकार से भाई इधर कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं। जिससे भी जाके आप बात करो, बहुत लोग यहाँ के वेलकमिंग है। अस्सलाम वालेकुम। ये देख लो भाई, इधर कबाब मिल रहा है, इधर कबाब खा सकते हो ऐसे कबाब। यस देख लो भाई। Beef, chicken, fish. हाँ, Yes. Lamb, yes. Beef, yes. What chicken, yes. चिकन, Kebab. कैमल। Beef the kebab. ओके Both beef. Mini beef, column beef. ओके। Lamb. Column lamb and mini lamb. अच्छा, लैम, मिनी लैम, Mini lamb. कैमल ऑल्सो। Вот beef, рулет, марварет, жемчужина, Okay. фаршировый рулет, Наполеон, ओके 2 pallets, 1 pallet, Okay, 1, okay. 2, 3 pallets, 1, 2, 3, 4, 5 Four. pallets. ओके। भाई अलग अलग प्रकार के कबाब है इधर। Steak. और देख लो। Lamb steak, lamb uragan, lamb kareka, lamb robra. ओके, थैंक यू। रहमत। इधर भाई कबाब के लिए ना जन्नत है, जन्नत। अगर आप मीट लवर हो, आप उज़्बेकिस्तान आके ना आप खुश हो जाओगे, आपके लिए जन्नत है ये जगह। लेकिन अगर इसी केस में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके वांदे हैं फिर। मेरे को लगता है भाई वेजिटेरियन बंदे घूमने के लिए आते होंगे तो कैसा सर्वाइव करते होंगे, मेरे को नहीं समझ में आता। ये देख लो भाई, भट्टी में पूरा होल चिकन है, तो चिकन ये देख लो इसमें कुक किया जाता है। हेलो Habibi, come to Samarkand. हाँ, ये हबीबी कम टू समरकंद।
दुबई, नो दुबई, नो कम टू समरकंद। तो भाई इधर भी हॉस्टल है, रह सकते हो भाई, वो बहुत वाइब्रेंट लोकेशन है, बहुत सही चिल लोकेशन है ये। माय नेम शाबाज खान। शाबाश खान, खान यस। यू वॉच बॉलीवुड मूवी हिंदुस्तान मूवी, शाहरुख खान, सलमान खान। फैंटास्टिक You watch? You like? Oh, good. चलो फिर भाई वीडियो को करूँगा इधर दी एंड करता हूँ, अभी हॉस्टल जाने का टाइम आ गया, तो वीडियो को करूँगा इधर ही दी एंड। कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताना, और कल हम निकल जाएंगे बुखारा के लिए। वीडियो को करता हूँ इधर ही दी एंड। अंटिल देन, दिस इज शाबाज खान साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, से बाय 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 बाय।